हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा? तो आप घा को बोल करके देख सकते हैं। जैसे घा, तो घा कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए हमारा कंठ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यहाँ ड़ा, ढा और डा। तो संयुक्त व्यंजन जो है वह क्या है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ना, टा, ता, दा। तो आप लोग बोल करके देख सकते हैं। जैसे आप जब ना बोलेंगे तो ना, तो यह टा। ना बोलते हैं तो आपका दांत में लग रहा है, टा बोलते हैं तो नहीं लग रहा है, ता बोलते हैं तो लग रहा है, दा बोलते हैं तो लग रहा है। तो इसमें जो दंत नहीं है वह टा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा, का और श, का और चा, का और छा। तो जो क्षा वर्ण बना है यह संयुक्त व्यंजन है, और यह का प्लस शा से मिलकर के बना हुआ। तो यह बी में दिया हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल 11 संख्या है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, या व फिर आ? तो जो या है वह स्वर नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, यह सारे टा वर्ग में आते हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, यह सारे टा वर्ग के हैं, जबकि घा यह अलग वर्ग का है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या फिर 35? तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। टोटल मिलाकर के आपका यह 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ई, ढ़ा, अड़, आ या जा? तो बड़ा आ जो है वह हमारा पाश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा योग वाह है? महाप्राण, अल्प प्राण, विसर्ग या फिर संयुक्त व्यंजन? तो विसर्ग हमारा योग वाह है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ, तालव्य, दंत या इनमें से कोई नहीं? तो छा, छा हमारा तालव्य से निकल रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा, चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा। तो जो तालव्य व्यंजन है वह है चा, छा, जा, झा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, होष्ठ, अंतस्थ या फिर तालव्य? तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर या फिर वर्ग के प्रथमाक्षर? तो जो अनुनासिक होते हैं वह वर्ग के पांचवा अक्षर यानी पांचवें अक्षर
होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 11, 14 या फिर 8? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। कंठ कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ए और तालब या फिर का? तो का बोल करके देखिए आप, कंठ और ओष्ठ दोनों से निकल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, शब्द, ध्वनि या फिर वाक्य, पद। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम जो हो जाएगा वह पहले ध्वनि होगा, फिर शब्द होगा, फिर पद होगा, फिर पद से वाक्य बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त, प्रक्षिप्त, संघर्षहीन या फिर परस्वैक? तो प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्ववर्क प्रकार की ध्वनि है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध वर्तनी है वह हमारा उन्नति, ऑप्शन सी है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इसमें जो दुर्गम लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ है, जो सही होगा वह दुर्गम हो जाएगा, दुर्गम। तो यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण। तो जो शुद्ध वर्त है वह हमारा छोटा आ, आधा ना, वा पर एक मात्रा और पचकीरवा सा और रा, ये अन्वेषण, यही आपका अन्वेषण सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जानवी, जान, ये जानवी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिपतन, अधपतन, आधपतन, अधोपतन। तो जो है अधपतन, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। सृष्टि, सृष्टि, सारे सृष्टि लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से कौन सा सही है? तो वह सृष्टि बी वाला सृष्टि, जो इस टाइप का सृष्टि लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा बिल्कुल गलत है, कृप गलत है, कृपा यह भी गलत है। तो जो कृपा, कृपा इस टाइप का लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी में जो दिया हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तहसीलदार, तो तहसीलदार ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अपकीर्ति, अप धन कीर्ति, जो अप धन कीर्ति बराबर अपकीर्ति, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। छः जो दो धन लगे हो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तरुण, शुद्ध वर्तनी तरुण नहीं होता है, ये भी तरुण नहीं होता है, तरुण होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, जो कुमुदिनी होता है, ना कि कुमुदनी होता है, कुमुदिनी, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ यही आपका शुद्ध शब्द है। बर्तन, तो बर्तन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो जो मंत्रिमंडल लिखा हुआ यह क्या सही लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल इस टाइप का लिखा जाएगा कि ऐसे लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल। तो जो मंत्रिमंडल होगा वह मंत्रिमंडल में
मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है। कैसे अनभिज्ञ सही रहेगा, तो अनभिज्ञ जो लिखा है वह अनभिज्ञ यही आपका शुद्ध हो जाएगा, अनभिज्ञ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो स्वतंत्रता जो लिखा हुआ है यही आपका, ये गलत है, इस टाइप का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से है, संभव है, तो पुनरुत्थान ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उनके स्नेह और अंतस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, तो अंतस्थलीय जो लिखा हो ये गलत लिखा हो है, लेकिन अंतस्थलीय यह शब्द आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, तो उत्ग्रीव जो लिखा हो यह आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका उदग्रीव हो जाएगा, उदग्रीव। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर, इसमें आपका गलत लिखा हो, युधिष्ठिर लिखा है, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर होना चाहिए, यह आपका गलत है। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा शब्द युधिष्ठिर सही है, तो जो पहला है युधिष्ठिर यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, यह गलत लिखा हुआ है, इसको शुद्ध करते हैं तो यह हो जाएगा उच्च श्रृंखला, यानी ऑप्शन डी में जो दिया हो वही आपका सही आंसर है। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए, तो सन्नद्ध इस टाइप का ना होकर के सन्नद्ध ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।